एक बात मेरे जहन में आया कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय सांसद महोदय हमेशा तो शिकायत का पुलिंदा लेके घूमते रहते हैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो हमारे माननीय जो सांसद महोदय है वो एयर एशिया का जो लॉन्च था उस दिन उसमें बिजी थे और वो बिना बुलाए मेहमान वहाँ पहुँच गए थे। मीडिया के मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज एक ख़ास मुद्दा जो है, जो मन को झकझोर देने वाला जो है, उसके विषय में मैं आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर को जो बस का हादसा हुआ था उसमें हमारे 4 लोगों का जान गया था, 2 स्पॉट में डेथ हुआ और 2 लोग जो है यहाँ जीबी पंथ लाने के बाद उनका डेथ हुआ। तो ये बहुत ही मन को झकझोरने वाला बात है और मैं उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है कि मैं कैसे उन शब्दों को मैं बयां करूं जो उनका तो परिवार का जान गया, लेकिन ये कब तक चलेगा। तो उसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जो ड्राइवर से जो बातें हुई है वो हमने सुनी कि ड्राइवर ये बोल रहा था कि बस जो था बहुत पुराना था और ब्रेक फेल होने की वजह से वो जाके खाई में गिर गया। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि जब पुरानी जो बसेस हैं अभी जो चल रही हैं उसको हटाया जाए, उसको कंडम करके नए बसों को वहाँ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, टैक्सी है, सबका अपना गाड़ी है, लेकिन वहाँ पर वो सुविधा ना होने के कारण ज़्यादातर जो लोग हैं वो बस में सफ़र करते हैं। तो लोग बस में कब तक जाएंगे? जब इस तरह का हादसा होगा तो लोगों के मन में एक खौफ, एक डर आ जाता है कि हम बस में सफ़र कब करें, कैसे करें, जब इस तरह का मामला जब सामने आता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भरपाई उनको जो दिया गया है, जो सहायता राशि उनको जो दिया गया है, मैं नॉर्थन मिडिल के जो डिप्टी कमिश्नर साहब है मीना जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने तत्काल रिलीफ तो दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि एलजी साहब की ओर से भी उनको कुछ एक सहायता राशि मिलनी चाहिए। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे जो माननीय सांसद महोदय है इस विषय पर कोई तरह का उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, ना उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की, ना उनको कोई सहायता पहुंचाने का कोशिश किया। तो मैं माननीय सांसद महोदय जो हमारे दीपों के एकमात्र सांसद है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनसे मेरा सविनय विनती है कि आप जाए उन परिवारों से मिले और उनको कुछ सहायता राशि देने का कोशिश करें ताकि उनको कुछ मदद मिल सके। उसमें शायद मेरे ख्याल से जो एक बंदा जो था वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता राशि उनको मिल जाए, लेकिन जो प्राइवेट जो था, जो वेजिटेबल वेंडर था, उसको भी मैं चाहती हूँ कि उनको भी कुछ सहायता राशि प्रशासन की तरफ से दी जाए, क्योंकि जो सहायता राशि मिले ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन वो सहायता राशि तो बहुत कम है। एक इंसान का जान गया है, जान के मुकाबले तो पैसा तो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन वो जो सहायता राशि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन से मेरा अनुरोध है, मेरा विनती है कि आप इन ऐसे तरह का जो वारदात जो मामला होता है उसकी तरफ विशेष ध्यान दें और जो पुरानी बसेस जो एसटीएस में चल रही है उसको कंडम करें, रोके और नए बसों को वहाँ पर देने का पूरा कोशिश करें। और मैं फिर से एक बार हमारे माननीय सांसद महोदय से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उन परिवारों से मिलें, क्योंकि ये बहुत छोटी घटना नहीं है, इंसान का जान गया है। जान का देखिए कोई कीमत होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। तो डीसी साहब ने कम से कम उनको कुछ सहायता राशि देने का कोशिश किया। मैं चाहती हूँ कि माननीय सांसद महोदय जी और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वो एलजी रिलीफ फंड से उनको कुछ सहायता दे, ताकि उनको भी कम से कम लगे कि हमारे पीछे कुछ लोग हैं, हमको कुछ सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। तो मैं चैनल का, आप लोगों का सबका एक फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस विषय को लेकर आप लोगों ने हमसे बात की। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो घटना है, इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे देखिए एक आदमी का जान जाता तो पूरा परिवार के लिए बहुत दुख का विषय है। ये परिवार के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये इसको बर्दाश्त करने का एक परिवार को उसका शक्ति भी होना चाहिए। तो मैं उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको इस दुख की घड़ी में उनको
ताकत दे, हिम्मत दे और इस तरह का घटना दोबारा ना हो, मैं यही कोशिश करना चाहूँगी। और मैं प्रशासन से फिर से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस तरह का घटना को रोके और इन परिवारों को कुछ सहायता राशि देने का कोशिश करे। धन्यवाद। जुबैदा जी, एक सवाल है। जी बोलिए। मैम आप बताइए ना, ये जो हादसा जो हुआ है जी, तो जैसा आपने भी ये बताया कि बस काफ़ी पुराना है और आपने ये जिक्र भी किया कि वहाँ के लोग मोस्टली जो है बस में सफ़र करते हैं, क्योंकि काफ़ी देखिए हमारा जो श्री विजयपुरम है उनसे काफ़ी बड़ा है नॉर्थन मिडल अंडमान, मतलब साउथ अंडमान से जो है काफ़ी बड़ा है। तो मोस्टली रोड भी काफ़ी ख़राब है, एक तो रोड ख़राब है, ऊपर से लोग जो है जो गवर्नमेंट की जो बस है उसमें सफ़र उसमें जो है अपना गवर्नमेंट बस में लोग जो है अपना गवर्नमेंट बस में लोग जो है आते जाते हैं। तो अब ये जो हादसा हुआ है ना, तो ये हादसा में और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि काफ़ी लोग बस में भी थे और ये हादसा जो है दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आप कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मांग कीजिए, क्योंकि अगर इतना पुराना बस उस जगह पर दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे बस है, तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जो है बस को दिया जाए और ये हादसा ऐसा दोबारा ना हो। और जैसा आपने ये भी बताया कि देखिए डीसी साहब द्वारा जो है 75,000 जो है रिलीफ फंड दिया गया, ठीक है, वो घर वालों के लिए दिया गया, लेकिन कम से कम जैसा आपने ये कहा कि एलजी साहब के थ्रू भी जो है कुछ मिलना चाहिए, तो बाकी भी परिवार है ना, बाकी लोगों को भी चोटें लगी है, तो उनको भी जो है कम से कम उनको भी जो है मतलब ये राशि जो मिलनी चाहिए और ऐसा हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो, इसके लिए कुछ मांग कीजिए। सही है, आपका कहना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं सड़कों की हालत भी बहुत खस्ता है। आप जैसा हम तो हमेशा सड़कों के लिए बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार धरना प्रदर्शन किया हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो अब सड़कों के विषय में मैं क्या ही बोलूं, गड्ढों पे सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये तो अभी हम लोग को सोचने वाली बात है। तो इस तरह का जो हालात में जो ड्राइवर बस लेके जाता है, तो हम क्या कहें, उनसे क्या उम्मीद रखें, क्योंकि ड्राइवर खुद बोल रहा है कि बस का कंडीशन एकदम ख़राब है। तो वहाँ पे लोगों का बस में इतना एफोर्ड करने का ताकत तो है ही नहीं, मैक्सिमम लोग जो है गवर्नमेंट बस में सफ़र करते हैं। आपका कहना सही है कि बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन वो ड्राइवर का सूझबूझ था, उन्होंने कम से कम 2-4 लोगों का जान गया, लेकिन बस में काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों को भी दुर्घटना हो सकता था। लेकिन मैं प्रशासन से यही गुहार करना चाहूँगी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। इसके लिए वहाँ पर नई जो बसें हैं जो पोर्ट ब्लेयर में चलती है, कम से कम 3-4 बसों को वहाँ पर दिया जाए, ताकि लोग उसमें आराम से बैठ के जा सके और इस तरह का घटना जो है दोबारा ना हो। एक बात मेरे जहन में आया कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय सांसद महोदय हमेशा तो शिकायत का पुलिंदा लेके घूमते रहते हैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो हमारे माननीय जो सांसद महोदय है वो एयर एशिया का जो लॉन्च था उस दिन उसमें बिजी थे और वो बिना बुलाए मेहमान वहाँ पहुँच गए थे और उनका शिकायत था कि मुझे बुलाया नहीं गया, वहाँ में केक काटा गया, मुझे नहीं बुलाया गया। अरे भाई, इंसान का जान गया है, आप उधर ध्यान दीजिए ना, आप काहे के लिए इधर में आ रहे हैं, वहाँ लोगों का जान गया है। तो मैं विष्णु जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट था कि किसी का जान गया ये इम्पोर्टेंट था? ये चीज़ के लिए तो आपको बोलना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था, उन परिवारों के पास जाना चाहिए था, लेकिन उनको पता नहीं क्या मेरे समझ में नहीं आता, जब भी उल जलूल चीज़ को लेकर चिल्लाना शुरू कर देंगे, एलजी साहब का घर का सामने धरना करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब काम का जब बात आता तो हमारे विष्णु जी चुप हो जाते, खामोश हो जाते। तो मुझे विष्णु जी से यही कहना है कि आप हमारे इन द्वीपों के सांसद है, यहाँ के लोगों का आवाज़ को आप मतलब उठाना चाहिए आपको। आप बिना बुलाए वहाँ चले जाते और बोलते मुझे बुलाया नहीं गया। अरे जहाँ लोगों को ज़रूरत है आपका, आप वहाँ जाके बोलिए ना, वहाँ जान गया लोगों का, आप उसमें खामोश रहते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैं विष्णु जी से ये बोलना चाहूँगी कि आप कम से कम अब तक नहीं बोले, अब बोलिए और कम से कम उनको कुछ राहत देने का कोशिश करिए। ये मेरा विष्णु जी से विनती है, कम से कम आप उन परिवारों के प्रति आप जाके उनको कुछ राहत दीजिए और ये कुछ इंतज़ाम करिए उनके लिए, ताकि उनको भी लगे कि हमारा सांसद जी आए और हमको कुछ मदद मिला है उनके द्वारा।